हेलो एवरीवन। आज से हम आपकी बुक स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस, 5th सेमेस्टर की बुक है। सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे, रीमान इंटीग्रल। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। आपने ये सारी टर्म्स सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बुक में पढ़ी होंगी। हम वही टर्म यहाँ पे दोबारा से उनको रिवाइज़ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इन सब टर्म का यूज़ आपके पास आगे इस बुक में होगा। तो हम पहले वही टर्म पढ़ लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम ये सारी जो टर्म आप पहले पढ़ चुके हो इन्हीं को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखो आपके पास फर्स्ट है बाउंडेडनेस ऑफ सेट, कि किसी भी सेट के बाउंडेडनेस का क्या मतलब है। तो उसके अंदर आपके पास सबसे पहले इन्होंने बताया बाउंडेड अबव सेट, कि बाउंडेड अबव सेट क्या होता है। तो इसके लिए उन्होंने डेफिनेशन दी है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इज सेड टू बी बाउंडेड अबव if there exists a real number k such that x less than equal to k for all x belongs to S. This real number k is said to be an upper bound of S. मतलब क्या है इस बात का, कि अगर आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है एस आर का, यानी कि हम रियल नंबर का कोई सबसेट उठा रहे हैं, उसको बाउंडेड अबव कब बोल लेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के, कि हमारे पास कोई रियल नंबर के एग्जिस्ट करे सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। यानी कि अगर हम इस सेट के सारे एलिमेंट उठाएं तो वो के उन सारे एलिमेंट से बड़ा रहे या फिर उनके इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी कि हमें कोई भी एक ऐसा रियल नंबर मिलना चाहिए जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट या तो छोटे रहें या फिर उस नंबर के इक्वल चले जाएं, यानी कि उसको एक्सीड ना करे बस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उस सेट को, बाउंडेड अबव सेट। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ है नोट करने की जिस पे हम ध्यान नहीं देते, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के। जो हम रियल नंबर ढूंढ रहे हैं, जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हम ये x ले रहे हैं ये हमारे सबसेट, जब हम सबसेट लेके चले थे उसके एलिमेंट हैं। ठीक है, और ये जो नंबर k लिया है हमने, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी कि हमें कोई भी एक नंबर चाहिए, चाहे वो सेट का हो या ना हो, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें बस एक रियल नंबर ऐसा चाहिए जिससे हमारे सेट के सारे एलिमेंट या तो छोटे हो जाएं या फिर उसके इक्वल हो जाएं, उसको एक्सीड ना करें। तो वो हमारे पास जो नंबर आएगा के, वो क्या रहेगा, अपर बाउंड रहेगा उस सेट की। ठीक है, ये जो अपर बाउंड के है जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं, अभी मैंने क्या बताया कि ये सेट से बिलोंग कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। ठीक है, उन्होंने नहीं कहा है कि उससे बिलोंग करे, तो ये आपके पूरे रियल में से कहीं से भी हो सकता है। इस एस का पार्ट भी हो सकता है और इससे अलग कोई रियल नंबर भी हो सकता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, अपर बाउंड। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, if k dash is any other real number such that k dash greater than k, then clearly it is also an upper bound of s. कि हमारे पास अगर कोई दूसरा नंबर है k डैश जो k से बड़ा है, तो वो भी s की क्या रहेगा, अपर बाउंड रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी सेट के पास हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होंगी। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया, ये कोई सेट S है, इसके पास ये 4 एलिमेंट पड़े हैं। ठीक है, के इससे बड़ा हमें कोई नंबर मिला है तो के इसकी क्या बनेगी, अपर बाउंड बनेगी। और ये के डैश भी क्या बनेगा, इसकी कोई उससे भी बड़ा नंबर है, उससे भी आगे है तो उससे भी बड़ा है, तो ये भी क्या बनेगी, अपर बाउंड बनेगी उस सेट की। ठीक है, आगे हम इनको एग्जाम्पल की हेल्प से भी स्टडी करेंगे। अनबाउंडेड अबव क्या है, सिंपल नाम से ही क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हम बाउंडेड पढ़ चुके हैं, तो अनबाउंडेड क्या होगा, जो बाउंडेड ना हो वो अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपके पास डेफिनेशन में बताया है। A non-empty subset S of R is said to be unbounded above if it is not bounded above, that is for each real number k we can find at least one element x belongs to S such that x greater than k। यानी कि अगर हमें एक भी ऐसे ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो k से बड़ा हो जाए, कि हमारे पास कोई भी हम k ढूंढ ले उससे बड़ा कोई ना कोई हमें एलिमेंट मिलता रहे। ये देखो ये लिखा फॉर ईच रियल नंबर k,
किसी फिक्स के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप कोई भी के उठा लो, कोई भी नंबर रियल नंबर के ले लो, उससे बड़ा हम ऐसे कोई एलिमेंट दे दें। मान लो आपने पहले 2 ले लिया, उससे बड़ा हमें कुछ मिल रहा है, फिर आपने 3 ले लिया, फिर उससे भी बड़ा हमें यहाँ से कोई एक्स मिल रहा है, तो आप ऐसे कोई भी के ले रहे हो अपनी तरफ से, लेकिन उससे बड़ा नंबर आपको यहाँ पे कोई ना कोई मिल रहा है, कोई भी एक मिल जाए, एटलीस्ट 1 बोला गया है, ठीक है, कोई भी मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे, वो सेट कैसा है, अनबाउंडेड अबव है। अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करते हैं। मैं एक सेट ले रही हूँ 1 2 3 4, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि ये बाउंडेड अबव है या नहीं है। बाउंडेड अबव की डेफिनेशन क्या है कि हमें कोई ऐसा के कोई भी ऐसा के मिल जाए, ठीक है, कि जिससे सारे एलिमेंट छोटे हो जाएं। अब मैं लेके चल रही हूँ लेट के इक्वल टू 4, ठीक है। अब आप चेक कर लो इस एस के सारे एलिमेंट 4 से छोटे हैं। अगर आप 4 की बात करो तो इक्वालिटी होल्ड हो रही है, ठीक है। 3 छोटा है 4 से, 2 भी छोटा है और 1 भी छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ए ले लो, वो किससे छोटा रहेगा, 4 से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ पे एस क्या है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपके पास जो ये एस हो गया, ये कैसा हो गया, बाउंडेड अबव, ठीक है। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो कि आपके पास कोई भी सेट बाउंडेड अबव है या नहीं है, ठीक है। आगे देखो, फर्स्ट एग्जांपल यही था आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास सेट कैसा है, बाउंडेड अबव। अब इस के डैश के बारे में बात कर लेते हैं कि के डैश कैसे होगा। अब आप ले लो लेट के इक्वल टू 5, ठीक है। ये 4 क्या होगा, इसकी अपर बाउंड होगी, ठीक है। अब के इक्वल टू 5 ले लेते हैं। सारे एलिमेंट 1 2 3 4 छोटे रहेंगे 5 से, ठीक है। ए लेस देन 5 और ए बिलोंग्स टू एस रहेंगे छोटे सारे, 1 भी छोटा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो यहाँ पे 5 भी आपके पास क्या हो गया, अपर बाउंड, ठीक है। इस तरह से आप 6 ले लो, 7 ले लो, तो इस सेट के पास कितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपके पास सेट कैसे हो गया, बाउंडेड अबव। अब अगर हम अनबाउंडेड अबव की बात करें, जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था, अनबाउंडेड अबव के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो 2 टू इन्फिनिटी, इस टाइप का ले लो, ठीक है। अब ये सेट खुद इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसके लिए हम ऐसा कौन सा नंबर ढूंढेंगे कि सारे एलिमेंट उससे छोटे हो जाएं। ये तो खुद इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर लाएं कि इन्फिनिटी उससे छोटा हो जाए। ऐसा तो हमारे पास कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो खुद इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ पे हम क्लोज कर नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी हमारे पास नहीं होता। तो ये खुद मैक्सिमम रेंज तक जा रहा है, तो हम ऐसा कोई रियल नंबर ढूंढ ही नहीं सकते कि इसके सारे एलिमेंट उससे छोटे हो जाएं। 5 उठा लो, उससे बड़ा 6 है इसके पास, 7 उठा लो, उससे बड़ा 8 है इसके पास। ऐसे करके आप कितने भी बड़ा नंबर उठा लो उससे बड़ा नंबर इसके पास मिलेगा। तो ये आपके पास कैसा हो गया, अनबाउंडेड अबव, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास आगे ऐसे एग्जांपल देखिए, जो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर है वो कैसा रहेगा, बाउंडेड अबव रहेगा। नेगेटिव इंटीजर की अगर बात करें, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर से क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। और अगर आप नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल की बात करो, सारे कैसे होंगे, अनबाउंडेड अबव होंगे, इसी लॉजिक से, जो लॉजिक हमने यहाँ पे यूज़ किया। इंटरवल, अब इंटरवल पे बात की हुई है। ए बी, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सारे कैसे हो जाएंगे, बाउंडेड अबव हो जाएंगे। इसकी अपर बाउंड कैसी रहेगी, बी और उससे बड़े सारे एलिमेंट। इसकी क्या रहेगी, ए से बड़े सारे एलिमेंट। इसकी बी रहेगी और इसकी भी बी रहेगी, ठीक है। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, बाउंडेड अबव। और ये जो आपके पास
इन्फिनिटी तक जो जा रहे हैं वो सारे कैसे हो जाएंगे, अनबाउंडेड अबव, क्योंकि हम कितना भी बड़ा नंबर ढूंढ ले उससे बड़ा नंबर इनके पास मिलेगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तरफ से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, अनबाउंडेड अबव। ठीक है, अब बात करते हैं बाउंडेड बिलो। अब जैसे आपने बाउंडेड अबव पढ़ा था उसका बिल्कुल अपोजिट है बट लॉजिक सेम है। ठीक है, सेम उसी लॉजिक से हम बाउंडेड बिलो की बात करेंगे। अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ आर इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट, कोई एक रियल नंबर के चाहिए, वहाँ पे स्मॉल कैपिटल के यूज़ किया था, यहाँ पे स्मॉल के से नोटेशन दे रहे हैं, सच दैट के लेस देन इक्वल टू एस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। यानी कि बोला क्या गया है यहाँ पे कि वहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए था बाउंडेड अबव में कि उससे सारे एलिमेंट छोटे हो जाएं या फिर उसके इक्वल रहें। अब बाउंडेड बिलो की बात कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा के चाहिए कोई भी रियल नंबर के कि जो सेट के सारे एलिमेंट हैं वो उसके इक्वल रहें या फिर उससे बड़े रहें, उससे छोटा ना जाए कोई भी एलिमेंट। तो ये आपके पास बाउंडेड बिलो हो जाएगा कि उस जो भी हम रियल नंबर का सबसेट एस की बात कर रहे हैं उसके सारे सबसेट सारे एलिमेंट उसके आपके उस के से बड़े रहें या फिर उसके इक्वल रहें बट उस के से छोटा ना जाए कुछ भी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा। और के क्या रहेगी, सेट टू बी लोअर बाउंड ऑफ एस। तो इस के ये जो नंबर है इसको क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। सेम वही लॉजिक आगे यूज़ किया इन्होंने कि अगर कोई दूसरा के डैश हुआ जो छोटा हुआ के डैश लेस देन के, तो ये भी क्या रहेगा, लोअर बाउंड रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनबाउंडेड बिलो। सेम वैसे ही कि अगर हमें कोई भी ऐसा रियल नंबर फॉर ईच रियल नंबर के वी कैन फाइंड एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स लेस देन के। यानी कि जो हम अबव में बात कर रहे थे उसका बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। वहाँ पे क्या था कि एक्स ग्रेटर देन के हो जाए, अबव के लिए हम बात कर रहे थे कि एक्स ग्रेटर देन के हो जाए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर अनबाउंडेड बिलो चाहिए कि कोई ना कोई एक्स ऐसा मिले जो उस के से छोटा चला जाए। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा। अब सेम एग्जांपल यूज़ करते हैं 1 2 3 4 का। इस बाउंडेड बिलो ये किससे रहेगा, 1 से। आप इसके एलिमेंट उठाओ कि अगर हम ले लें यहाँ पे यही सेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे, लेट के इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 1 2 3 4 चार एलिमेंट थे, 1 इक्वल टू 1। ठीक है, 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 3, 1 लेस देन 4। ठीक है, तो 1 से सारे ए बड़े रहेंगे फॉर ऑल लेस देन इक्वल टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। तो 1 इसकी क्या होगी, लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड के लिए क्या चाहिए था, कोई रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करे जिससे सारे एलिमेंट बड़े रहें या उसके इक्वल हो जाए। तो 1 तो इक्वल जा रहा है, बाकी सारे क्या जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं। तो 1 इसकी क्या होगी, लोअर बाउंड। तो यही इसमें बताया है कि इसकी ये जो है सेट बाउंडेड बिलो है बाय 1, और 1 से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो सारे इसके क्या रहेंगे, लोअर बाउंड रहेंगे। ठीक है, और उसके साथ इन्होंने एक और आपको चीज़ बताई है, एवरी फाइनाइट सेट इज़ बाउंडेड बिलो। आपके पास कोई भी फाइनाइट सेट ले लो वो आपके पास बाउंडेड अबव भी जाता है और बाउंडेड बिलो भी जाता है। नेक्स्ट देखो क्या एग्जांपल दिया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर आप किसकी बात कर सकते हैं, नेचुरल नंबर की। ये भी आपके पास क्या रहता है, बाउंडेड बिलो रहता है बाय 1 से। नेचुरल नंबर आपके पास बाउंडेड अबव नहीं है लेकिन बाउंडेड बिलो है, और बाउंडेड किससे है, 1 से है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि इंटीजर, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर, ये सारे आपके पास कैसे रहते हैं, अनबाउंडेड बिलो। अब इसी तरीके से और एग्जांपल दिया कि ये आपके पास जो सेट है ओपन इंटरवल ए टू बी, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, यहाँ से अगर हम एक साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड को क्लोज कर दें तो ये सारे क्या जाएंगे, बाउंडेड बिलो जाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम माइनस इन्फिनिटी तक ले जाएं तो वो कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो। ठीक है,
अब बात कर रहे हैं बाउंडेड सेट की। बाउंडेड सेट क्या होगा हमारे पास, कोई भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है जो आपके पास बाउंडेड कब कहेंगे, इफ इट इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, कि कोई भी सबसेट जो बाउंडेड अबव भी हो रहा है और बाउंडेड बिलो भी हो रहा है तो वो क्या रहेगा आपके पास, बाउंडेड सेट रहेगा। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो कैसे बोल सकते हैं, टू रियल नंबर के एंड के सच दैट, स्मॉल के एंड कैपिटल के से डिनोट किया कि जो एक्स है वो इनके बीच में लाई करें सारे। ठीक है, अपर की तरफ से कैपिटल के से बाउंड रहे, लोअर की तरफ से स्मॉल के से बाउंड रहे, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट बोलेंगे। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया था 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका सेट कैसा है, बाउंडेड है। ये आपके पास बिलो से भी बाउंडेड है और अपर से भी बाउंडेड है। ठीक है, तो ये आपके पास कैसा रहेगा, बाउंडेड। अब अनबाउंडेड क्या होगा, आइदर इट इज़ अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो और बोथ की। बाउंडेड के लिए आपको दोनों साइड से बाउंडेड चाहिए, ये फ़र्क याद रखना कि बाउंडेड के लिए आपको अपर से भी बाउंड चाहिए, बिलो से भी बाउंड चाहिए। अनबाउंडेड के लिए एक साइड से भी अनबाउंड हुआ तो वो अनबाउंडेड में ही जाएगा, चाहे तो वो आपके पास अनबाउंडेड अबव हो जाए, अनबाउंडेड बिलो हो जाए या फिर दोनों हो जाए, तो वो आपके पास किस में जाएगा, अनबाउंडेड में जाएगा। ऐसा आपके पास क्या है जो हमने लिया था 1 2 3 4 बाउंडेड। ठीक है, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, ये कैसा जा रहा है, अनबाउंडेड जाएगा क्योंकि अपर की तरफ से बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड अबव है तो अनबाउंडेड जाएगा। इसी तरह आपके पास ये सारे सेट हम पहले ही कर चुके हैं अनबाउंडेड के एग्जाम्पल, ये आपके पास सारे क्या जाएंगे, अनबाउंडेड जाएंगे। आगे देखो डेफिनेशन, लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड देख चुके हैं हम, क्या होगी, अब हम देखेंगे लीस्ट अपर बाउंड। ऐसा कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, अगर कोई भी रियल नंबर है u, उसको हम लीस्ट अपर बाउंड कब बोलेंगे, दो कंडीशन दी है। फर्स्ट क्या है कि जो s के सारे एलिमेंट है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s लिखा है, s के सारे एलिमेंट इसी u से छोटे रहें या उसके इक्वल हो जाएं, उसको एक्सीड ना करे कोई भी एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है, तो u क्या रहेगी, यानी कि u क्या होनी चाहिए, अपर बाउंड होनी चाहिए, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बाउंडेड अबव में। ठीक है, कि वो k क्या हो जाता है, अपर बाउंड हो जाता है। सेम वही बात लिखी है कि कोई भी u मिले जिससे सारे एलिमेंट छोटे हो जाएं या उसके इक्वल रहें, तो u क्या रहेगी, अपर बाउंड रहेगी। सेकंड क्या बोल रहे हैं, u डैश इज एन अपर बाउंड ऑफ s देन u लेस देन इक्वल टू u डैश, कि अगर उससे अलग कोई अपर बाउंड u डैश आ रही है, ये मतलब है इसका कि उससे अलग कोई भी अपर बाउंड आ रही है u डैश, तो u उस अपर बाउंड से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, अभी हमने क्या बोला था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड होती हैं, लेकिन उन अपर बाउंड में जो सबसे छोटी होगी वो आपके पास क्या जाएगी, लीस्ट अपर बाउंड जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला u इज़ द लीस्ट अमंग ऑफ ऑल अपर बाउंड। ठीक है, जैसे कि हम ये एग्जांपल कर रहे थे, इसी में इसकी अपर बाउंड क्या बन रही थी, अपर बाउंड इसकी 4 भी थी, इसकी अपर बाउंड 5 भी थी, लेकिन अब इन अपर बाउंड में हमें सबसे छोटी देखनी है। इसकी अपर बाउंड का सेट अगर हम देखें तो अपर बाउंड क्या बनेगी, अपर बाउंड क्या इसकी 4 5 6 7 अप टू सोन इन्फिनिटी तक सारी इसकी अपर बाउंड बनेगी। लेकिन ये हमने अपर बाउंड का सेट लिखा है, उस अपर बाउंड के सेट में से सबसे छोटा कौन सा है, 4, तो ये आपके पास क्या बनेगी, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो ये आपके पास 4 करेगी लीस्ट अपर बाउंड। तो हमें क्या देखना है कि एक तो उस एलिमेंट से सारी एंट्रीज छोटी रही या उसके इक्वल रहे। सेकंड, अगर एक से ज़्यादा अपर बाउंड आ रही है तो उन अपर बाउंड में से जो लीस्ट नंबर है वो हमने उठाना है, वो हमारे पास क्या बनेगा, लीस्ट अपर बाउंड। सेम इसी लॉजिक पे बेस्ड है आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में भी कि सारी एंट्रीज उस यहाँ पे जी से नोटेशन दिए कि कोई रियल नंबर जी आए, उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहेंगे कि सारी एंट्रीज उससे बड़ी रहें या उसके इक्वल रहें। ठीक है, यानी कि जी क्या हो, लोअर बाउंड, लेकिन उससे अलग अगर कोई आ रही है लोअर बाउंड तो वो छोटी रहे।
कि वो क्या रहे, छोटी रहे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखनी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखनी है हमने। तो उससे अलग अगर कोई लोअर बाउंड आ रही है तो वो उस लोअर बाउंड से छोटी रहनी चाहिए। यहाँ पे क्या था कि अपर बाउंड छोटी रहनी चाहिए, यहाँ पे उससे अलग जो लोअर बाउंड आ रही है वो छोटी रहनी चाहिए, यानी कि जो हम लोअर बाउंड ढूंढ रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा। फॉर एग्जाम्पल इसी का ले लो, इसके लोअर बाउंड का सेट क्या बनेगा, 1 0 -1 -2 अप टू सोन सारे जाएंगे, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 1 है। इन सब लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा 1 है, तो ये क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि लोअर बाउंड में से ग्रेटेस्ट। तो ये डिफरेंस याद रखना, लीस्ट अपर बाउंड में अपर बाउंड में से लीस्ट उठाना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में लोअर बाउंड में से ग्रेटेस्ट उठाना है। जितनी भी लोअर बाउंड आएंगी उन सबको देख लो, उनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आपके पास क्या होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कंप्लीटनेस एक्सोम। कंप्लीटनेस एक्सोम क्या हो गया आपके पास, एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज़ द लीस्ट अपर बाउंड। कोई भी बाउंडेड अबव सबसेट है उसके पास लीस्ट अपर बाउंड मिलेगी। सेकंड है बाउंडेड बिलो सबसेट हुआ तो उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगी। आगे आपके पास रिजल्ट लिखे हुए हैं, एफ कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल ए टू बी पे। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देख लो आपके पास क्या होता है, for all x and y such that x greater than y imply f of x greater than equal to f of y। f कोई भी फंक्शन है आपके पास, x और y कोई भी दो नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, और है कैसे कि x जो है वो बड़ा है y से, तो अगर हम फंक्शन में वैल्यू रखें तो f ऑफ x ही बड़ी वैल्यू दे हमें f ऑफ y से, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन आपके पास क्या हो जाते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो आप f के पास क्या रहेगी, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहेगी एट राइट एंड लेफ्ट एंड पॉइंट एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास फंक्शन है कोई भी f, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किस पे मिलेगी आपको, लेफ्ट हैंड पे मिलेगी, ठीक है, और लीस्ट अपर बाउंड किस पे मिलेगी, राइट हैंड पे मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास वैल्यू हो जाएंगी जो इन्होंने लिख के दिखाई है। एफ के पास क्लोज्ड इंटरवल पे अगर हम देखें तो लीस्ट अपर बाउंड किस पे मिलेगी, एफ ऑफ बी पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एफ ऑफ ए पे। नेक्स्ट में इसका उल्टा है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या होगा कि अगर आप नंबर लेके चल रहे हो एक्स एंड वाई सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो वो किसको इम्प्लाई करे, एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू, एक सेकेंड, ऐसा नहीं, रिवर्स में जाएगा, एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है ना, तो रिवर्स में वैल्यू देता है कि वो छोटे नंबर पे तो बड़ी वैल्यू दे, बड़े वालों पे छोटी वैल्यू दे, और ये सभी एक्स और वाई के लिए होना चाहिए ऐसा। तो वो आपके पास कैसे जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो ऐसे यहाँ पे आपके पास लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी चेंज हो जाएंगी। जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो किस पे मिलेगी, राइट हैंड पे मिलेगी जो ऊपर लेफ्ट में मिल रही थी, और जो लीस्ट अपर बाउंड है वो किस पे मिलेगी, लेफ्ट पॉइंट पे मिलेगी जो आपको पहले राइट हैंड पे मिल रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ से डिफरेंस देख लो, वहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड किस पे थी, एफ ऑफ बी पे थी, यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड किस पे होगी, एफ ऑफ ए पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किस पे होगी, एफ ऑफ बी पे होगी। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही करेंगे, आगे की जो डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।